आगामी लोकसभा चुनाव जहां नज़दीक है, आचार संहिता को कभी भी लागू किया जा सकता है। उसी के चलते निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उसी के क्रम में नेता प्रतिपक्ष सपा आर्य भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज विधानसभा क्षेत्र बाजपुर के बरखेड़ा पांडे क्षेत्र में जाकर जनता के बीच उनकी शिकायतों को सुना। बरखेड़ा पांडे में सपा ने बलात्कार का लोकार्पण के साथ कई मार्गों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। मैंने कहा कम से इतना कर दीजिए, आप एक चौकीदार की व्यवस्था यहाँ पर कर दीजिए। मैंने कहा कहीं यहाँ तो असमाज। सर, देखा गया है कि आज तक आपने सकारात्मक राजनीति की है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है और आपका जो क्या रुख है सर? अब देखिए, जल्दी ही हमारे जो प्रत्याशी हैं उसकी सूची पार्टी हाईकमान जारी करेंगे। 2-3 दिन में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। इसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद उम्मीदवारों के चयन की घोषणा हो जाएगी। और जहाँ तक आपने कहा कि सकारात्मक राजनीति, कांग्रेस ने तो हमेशा सकारात्मक राजनीति की है। कांग्रेस ने हमेशा सर्व समाज की बात की है, कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है। लेकिन आज का जो माहौल है, जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है, भाजपा का एजेंडा है देश को बांटो, समाज को बांटो और राज करो। जो मुद्दे हैं हर बार उनके मुद्दे बदल जाते हैं। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था उनके अलग मुद्दे थे, 2019 में अलग मुद्दे थे, अब 2024 है। ये नए मुद्दे के साथ फिर आएंगे। जो महंगाई मुद्दा है, जो बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, किसानों की आय को दुगना करने का मुद्दा है, भ्रष्टाचार करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था मुद्दा है, आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी और इस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से परास्त करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसे राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं इस चुनाव में लाभ देखने को मिलेगा आपके अनुसार? देखिए, जो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिदृश्य में राहुल गांधी जी ने लोगों में एक विश्वास जगाया है और उन मुद्दों को लेकर जिससे पूरे देश में एक आशंका है, जिस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो रहा है, संविधान खतरे में है। और न्याय यात्रा का मकसद, मायने साफ है कि जो आज जातियाँ हो रही हैं, जुर्म हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उन ताकतों के खिलाफ जो फाशिस्टवादी ताकतें हैं, जो जातिवाद धर्मवाद की बात करती है, देश को प्रकट करने की बात करती है, उसके खिलाफ राहुल गांधी एक मजबूत देश की आवाज़ बने हैं। और मेरा निश्चित रूप से मत है, जिस तरह के राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हो, पूरे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इस मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो यात्रा होने जा रही है, उसका एक संदेश गया है पूरे देश भर में। लोगों ने सराहा है, लोगों ने विश्वास जताया है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता के भर कर आए हैं जो समाज को, देश को एकजुट करना चाहते हैं, अमन चैन शांति कायम करना चाहते हैं और सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, देश की एकता को मजबूत करना चाहते हैं। इसी मकसद से न्याय के लिए और इंसाफ के लिए राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। सर, एक अंतिम सवाल ये, लोकसभा चुनाव की जो लिस्ट है लगभग कब तक जारी हो सकती है कांग्रेस की? देखिए, कल हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और उसमें व्यापक चर्चा हुई है। हमारे हर लोकसभा क्षेत्र में कई उम्मीदवार हैं और एक पैनल शॉर्ट लिस्ट की जा रही है
और दूसरी बैठक संभवतः 10 या 11 को होगी और उसमें उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तत्काल बैठक कर उम्मीदवारों का अनाउंस कर देगी।